हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचपीयू बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम 2020 में जो हुआ था। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को एलोरा और अंजता के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका मसरूर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, हिमालयों में अनुदैर्ध्य श्लेष घाटी को दिमन के रूप में जाना जाता है। तो वो है आपकी दून घाटी, ऑप्शन बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रथम हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके जयवंत राम, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, कोहलूर राज्य स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया था वीरचंद द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, हिमाचल प्रदेश में धामी आंदोलन के नेता थे? तो वो थे भागमल चौथा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, काला टॉप वन्य जीव अभ्यारण्य किस स्थान पर स्थित है? तो ये है आपका चंबा में। फिर क्वेश्चन नंबर 7, खजियार को औपचारिक रूप से किस शीर्ष अधिकारी द्वारा मिनी स्विट्जरलैंड घोषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला कौन सा जिला है? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है। वो है आपका हमीरपुर, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, हिमाचल केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बेमेलो। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस वायसराय ने कालका शिमला रेल लाइन का उद्घाटन किया था? तो वो है आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बिजली महादेव मंदिर है? तो ये है आपकी कुल्लू में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेचुरल लेक कौन सी है सबसे बड़ी हिमाचल में? ये है आपकी रेणुका झील, ऑप्शन सी। क्लियर। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, श्री महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपके जनवरी में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14, मिहिंद पहो के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है नागसेन, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है एस चक्रवर्ती। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर है? तो सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर है इसमें ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। क्लियर। फिर है क्वेश्चन नंबर आपके पास 17, भारत में फसलों के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र का उपयोगी किस खेती के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चावल। ठीक है, मे बी गेहूं भी हो सकता है, तो चावल भी है। 50-50 है, आपने आंसर बता देना है अगर आपको आता है कि राइट आंसर गेहूं है या चावल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी चावल है, बाकी अगर आपको एक्यूरेट आंसर पता है तो आपने कमेंट में बता देना है। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 18, मानव रक्त में आरबीसी का जीवन काल है, जो रेड ब्लड सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है आपका 120 डेज, 120 दिन का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका फुटबॉल से। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो थे H.J. कनिया। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, सुनील गंगोपाध्याय द्वारा लिखित प्रथम रचना? तो ये है आपका ऑप्शन ए, इसका राइट है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में
किसने लोकप्रिय बनाया था? तो ये बनाया था आपके उदय शंकर जी ने। ऑप्शन डी इसका राइट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है उपाध्यक्ष को। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लेख वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित है? तो ये है आपका अनुच्छेद 112। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए 21 जून। फिर आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 26, शिखर से पुरस्कार डॉक्यूमेंट्री फिल्म डैश से संबंधित है? तो ये है आपके जल संरक्षण से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर आपके पास से क्वेश्चन नंबर 27, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका भोपाल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया रन्स फ्रॉम? तो वो है आपका जम्मू से कन्याकुमारी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 30, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये आपने पढ़ा होगा 9th 10th में, +1 2 में पढ़ा होगा, ठीक है, लोअर क्लासेस में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यू टू, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, अपवर्तन के कारण। ऑप्शन डी, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो आपका आकाश है वो नीला दिखाई देता है। क्लियर? तो यहाँ तक थे 30 क्वेश्चन थे आपके जनरल अवेयरनेस के, जो रहते हैं HP और इंडिया से, ठीक है, मेनली। फिर है क्वेश्चन नंबर 31 टू 50, ये है आपके हिंदी लैंग्वेज से। तो हिंदी से रिलेटेड इसमें पूछा जाएगा आपसे नॉर्मल जो ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, सिंपल, ठीक है, समास कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है, सूर्योदय शब्द का संधि का प्रकार है। सूर्योदय शब्द की संधि का प्रकार है, ठीक है, तो ये बताना है हमने। तो ये है आपका गुण संधि, क्वेश्चन 31 का ऑप्शन ए राइट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विश्लेषण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 13। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विक विप तगा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा शब्द कर्म कारक है? तो इसमें जो है वो है ऑप्शन बी, मैंने हरि को बुलाया। फिर है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आग। फिर है क्वेश्चन नंबर 36, द्विगु समास का उदाहरण है। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सप्ताह, ठीक है, इसका राइट आंसर है। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 37, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप है आपका महाशया, ऑप्शन सी। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 38, गाल बजाना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बढ़ चढ़ कर बातें करना। क्लियर? तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 39, नील गाय शब्द का समास विग्रह है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नीली है जो गाय। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 40, सम्मुख का विलोम शब्द है। तो सम्मुख का विलोम शब्द है आपका विमुख। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 41,
वारिद का पर्यायवाची शब्द है, तो वारिद का पर्यायवाची शब्द है आपका बादल। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 42, क्ष, त्र और ज्ञ तीनों कौन से व्यंजन है? तो ये है आपके संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 43, नवयुवक कौन सा समास है? तो ये है आपका कर्मधारय। फिर है क्वेश्चन नंबर 44, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल, ऑप्शन ए। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 45, जातिवाचक संज्ञा शब्द है? रेगिस्तान इसका राइट आंसर है। तो इसके बाद जो 46 से 50 के बीच जो क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए एक पैराग्राफ है, ठीक है, उसको आपने पहले पढ़ना है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। तो 46 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन आपका बी, ठीक है। 46 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। और 47 का है आपका ऑप्शन डी, 48 का है आपका ऑप्शन डी, 49 का है आपका डी और 50 का है आपका ए, ये इसके राइट। तो क्वेश्चन नंबर 51 है आपके पास, 51 और 2, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, द नाइट एडोर्ड हिज, जिसका राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, इधर कुछ लिखा नहीं है तो इसका आंसर कैसे दे। फिर क्वेश्चन नंबर 53, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड, तो इसमें हमने करेक्ट वर्ड फाइंड करना है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 53 है इसमें दिया गया है एग्रेसिव, ठीक है। तो जो एक्यूरेट स्पेलिंग होती है एग्रेसिव की वो होती है AGGRESSIVE। तो इसमें अगर हम चारों ऑप्शन में देखें तो इसमें कोई भी राइट लग नहीं रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। तो इसमें मेरे को कोई राइट लग नहीं रहा है क्योंकि स्पेलिंग होती है एग्रेसिव की AGGRESSIVE। तो इन चार ऑप्शन में से कोई भी स्पेलिंग इसमें नहीं दी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 54, आई डिड नॉट माइंड ही हैड ओनली थ्रू हिज हेड, गिव मीनिंग ऑफ दिस पैरास, गिव मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 55, ही सॉ मी बाय चांस एंड डैश द कार, ही सॉ मी बाय चांस एंड डैश द कार। तो 55 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्टॉप्ड। He saw me by chance and stopped the car. फिर क्वेश्चन नंबर 56, a person who does believe in the existence of God। तो उसका जो राइट आंसर है ये आपने बताना है कमेंट में, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, सेलेक्ट द प्रॉपर प्रीफिक्स ऑफ ह्यूमन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इन ह्यूमन। फिर है आपके पास फाइंड आउट एनी एंटीनम ऑफ द वर्ड गिवन। तो ये भी इसका आंसर आपने कमेंट में बताना है अगर आपको आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 60, नो कॉमा शी इज नॉट हेयर, शी डैश जस्ट डैश आउट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शी हैज जस्ट गॉन आउट। फिर क्वेश्चन नंबर 61, आई हैव बीन इल डैश लास्ट संडे। तो इसका जो राइट आंसर है 61 का वो है ऑप्शन ए, सिंस लास्ट संडे। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 62, आई सर्टेनली इज अट्रैक्टिव बट इज इट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 63, द शेफर्ड
वॉज लुकिंग आफ्टर द डैश ऑफ शिप। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी, फ्लॉक। तो जो 64 से 68 तक जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके, आपने पैराग्राफ से सिलेक्ट करना है। तो आपको गिवन पैराग्राफ दिया है तो आपने पहले रीड करना है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ उसके डायरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 64 है आपके पास, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। और 65 का आपके पास राइट आंसर है ऑप्शन बी। 66 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 67 का है ए। और 68 का है आपके पास राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 69 एंड 70। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द idioms given in both in the sentence। तो 69, we should guard against our green eyed friend। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी। ठीक है, फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 70। he is not worth his salt if fails at this juncture। तो 70 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, क्वाइट वर्थलेस। तो इसके बाद जो हमारे 20 क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे लॉजिकल रीजनिंग के 71 to 90 तक। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, एक्स और वाई के बच्चे हैं, एक्स और वाई जेड के बच्चे हैं। ठीक है, एक्स और वाई जो है वो जेड के बच्चे हैं। जो जेड है वो एक्स का पिता है, लेकिन जो वाई है वो जेड का पुत्र नहीं है। तो वाई जेड से क्या संबंध है? तो जो हमारे से पूछा गया है कि जो वाई है उसका जेड के साथ क्या संबंध है, तो ये है आपका इसकी बेटी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 72। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुई सीधी परंतु दिशा में विपरीत होती है? तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, 22 बार। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 73। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक गति की 5/6 की दर से पैदल चलकर 40 मिनट कार्यकाल देरी से पहुंचता है, तो उनके कार्यकाल के लिए सामान्य यात्रा का समय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3 घंटा 20 मिनट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, AC FH KM PR डैश। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी। कैसे देखो, पहले ए था, इधर AC था। ठीक है, तो देखो ए के बाद आता है बी। ठीक है, फिर सी के बाद आता है डी। ठीक है, फिर आता है ई, फिर आया आपके पास इधर एफ और एच। ठीक है, एफ एक शब्द हमने नहीं लिखा, एफ के बाद आता है जी, फिर लिखा जी हमने नहीं लिखा, एच लिखा फिर। ठीक है, फिर एच के बाद आपने 2 लेटर छोड़ दिए, आई और जे छोड़ दिया, फिर लिखा आपने के, फिर एक अक्षर छोड़ा, एल छोड़ दिया, फिर लिखा आपने एम। ठीक है, फिर आपने 2 अक्षर और छोड़ दिए, फिर लिखा आपने पी, फिर एक अक्षर छोड़ा, फिर लिखा आपने आर। ठीक है, फिर हमारे को क्या करना है, 2 अक्षर छोड़ने हैं। फिर आर के बाद एस टी आप छोड़ दो, फिर लिखा आपने यू, यू के बाद एक अक्षर छोड़ा आपने। ठीक है, यू के बाद आता है बी, फिर उसके बाद आता है डब्ल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सही है ऑप्शन सी। फिर ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 75, लाभ हानि। तो अगर लाभ है तो हानि होगा, तो सफलता है तो विफलता, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दिए गए सेट 5, 10, 15 का विकल्प है। तो 76 का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, 12, 24, 60। फिर क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से विषम है। तो इसमें से जो विषम है वो है आपका बिंदु। ठीक है, इसमें दिया था पंक्ति, त्रिकोण, वृत्त और बिंदु, इसमें डिफरेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, गोल्डन और ODNGLE के रूप में कोडिट किया गया है। जो गोल्डन है उसको इस तरीके से कोड किया गया है, तो जो सीनियर है को कैसे कोडिट करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास ऑप्शन है कैसे। देखो, हमने लिखा गोल्डन GOLDEN। ठीक है,
तो गोल्डन को लिख दिया इन्होंने पहले, इधर से ले लिया ओ, फिर लिख दिया आपका डी, फिर लिख दिया एन। क्लियर? इस तरीके से लिखा। देखो पहले इन्होंने ओ लिया, फिर एक अक्षर छोड़ दिया, फिर डी लिया, फिर एन लिया। ठीक है, इस तरीके से ओ डी एन फर्स्ट 3 बन गए। फिर लिखा जी एल ई। ठीक है, जी एल ई, इस तरीके से इनका ये बन गया एक कोड वर्ड में इन्होंने इसको लिख दिया। इसी तरीके से सीनियर का अगर हमारे से पूछा जाए तो हमने कैसे लिखना, तो उसके लिए लिखेंगे हम ई लिख देंगे पहले, फिर आई लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, ई आई आर। ठीक है, 3 लिख दिए। फिर लिख देंगे एस एन ओ, एस एन ओ। तो इस तरीके से इसको कोड किया गया है। क्लियर? तो इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 में आपसे पूछा गया है, एक वस्तु को 600 रुपये में खरीदा जाता है और उसे 500 रुपये में बेचा जाता है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 16.67%। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 80 है, 19,683 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो घनमूल होता है वो होता है आपका 27। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 रुपये पर 3 पैसे प्रतिमाह की दर से 4 माह के लिए लगने वाला साधारण ब्याज प्रतिमाह है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 1.20 रुपये। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 82, 20 जून 1837 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मंगलवार। फिर क्वेश्चन नंबर 83 है, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 4:3, देन फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। तो ये हमने फाइंड करनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। फिर आगे पास से क्वेश्चन नंबर 84, यदि 84 मल्टीप्लाइड बाय 13 इज इक्वल टू 8,37 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 6,26 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज इक्वल टू 6। तो हमारा 56 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका ऑप्शन सी 7। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 85, यदि एक दुकानदार को 400 मीटर कपड़ा 18,000 रुपये में बेचने पर 5 रुपये प्रति मीटर का नुकसान होता है, उसका वास्तविक क्रय मूल्य प्रति मीटर ज्ञात करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 50 रुपये। फिर है क्वेश्चन नंबर 86, सन 1988 के पश्चात किस वर्ष का कैलेंडर 1988 के समान है। तो वो है आपका 1993। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 87, 7,000 रुपये पर 50 डिवाइड बाय 3% प्रति वर्ष की दर से 9 माह के लिए लगने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो होगा आपका 875। फिर है क्वेश्चन नंबर 88। तो जो क्वेश्चन नंबर 88 है इसका आंसर आपने खुद बताना है कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 89 आपके पास से 3:4 का वर्ग अनुपात है। तो 89 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 3 3 9 4 4 16। क्लियर? फिर आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 90। तो 90 में पूछा गया आपका 4,950 डिवाइड बाय 6 + 112 मल्टीप्लाइड बाय 1.75 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसमें आपने बोर्ड मास के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, तो आपको आता ही है तो सिंपल है। इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपके पास 510.5। ठीक है, बोर्ड मास में क्या होता है, ब्रैकेट ओपन होता है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन होने के बाद आपका डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। क्लियर? तो इसके बाद जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 20 क्वेश्चन जो 91 से 110 तक रहेंगे वो रहेंगे आपकी नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन और कमिटीज ऑन एजुकेशन। तो 20 नंबर का ही आपका रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, राष्ट्रीय निवेशक शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो ये किया गया था आपके 1978 में।
फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 92, ताराचंद समिति ने सिफारिशें दी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, माध्यमिक शिक्षा। फिर क्वेश्चन नंबर 93 है, समावेशी शिक्षा से आशय है। तो वो है विकलांग एवं सामान्य छात्रों को समान शैक्षणिक अवसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय संविधान के डैश में शैक्षिक अवसर का समानीकरण प्रदान किया गया है। तो वो है आपका अनुच्छेद 45 में। फिर क्वेश्चन नंबर 95 है, मूक का आशय है, MOOC स्टैंड फॉर, ठीक है। तो इसका हमने बताना है राइट आंसर, तो वो होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का राइट आंसर है। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 96, शिक्षा समिति की संशोधित राष्ट्रीय नीति के अध्यक्ष कौन है। तो वो है आपके राममूर्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 97, NPE दस्तावेज में निम्नलिखित शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 12 भाग। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 98, 10 डिस्पैच के अनुसार अनुदेशन का माध्यम होना चाहिए। तो होना चाहिए आपका केवल स्थानीय भाषा, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 99, एनी बेसेंट ने कई शहरों में विद्यालय खोलने के लिए प्रेरित किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 19वीं शताब्दी के अंत में। फिर क्वेश्चन नंबर 100, सांख्य सिद्धांत को शिक्षा के रूप में जाना जाता है। तो वो है प्रकृति परिणामवाद। फिर क्वेश्चन नंबर 101, राज्यों का एक नैतिक उद्देश्य होता है, किस विचारक ने यह स्वीकार नहीं किया। तो वो है आपका कार्ल मार्क्स। फिर क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सलाहकार बोर्ड नहीं है। तो वो है आपका HRD, ठीक है, ऑप्शन बी। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 103, भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति का प्रमुख कौन है। तो वो है आपका ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 104, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र व प्रांतों के मध्य वैधानिक शक्तियों को विभाजित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत सरकार एक्ट 1935। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 105, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस कार्यक्रम की गुणवत्ता के लिए लागू किया गया था। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, उसके बारे में बताना है हमने। तो इसका जो राइट आंसर वो है आपके पास ऑप्शन बी, प्राथमिक शिक्षा। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 106, इग्नू का विशिष्ट शैक्षणिक चैनल जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ज्ञान दर्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्न में से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, ठीक है, का उद्देश्य है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी मतलब उपरोक्त सभी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर है, मतलब ये तीनों इसमें इंक्लूड है, जो आपको ऑप्शन है ए बी सी, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर बनता है वो बना ऑप्शन डी। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 108, किस दार्शनिक ने शिक्षा के सौंदर्यात्मक लक्षणों पर बल दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, गांधी जी ने। शिक्षा निम्न के अंतर्गत आती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए, समवर्ती सूची। CIET स्टैंड फॉर क्वेश्चन नंबर 1010 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इसके बाद जो 111 से लेकर 150 तक जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के, ठीक है, 40 मार्क्स के रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो वो है आपका शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 112, किस छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा समय कब होता है। किसी छात्र का
किसी छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छा जो समय वो कब होता है, वो होता है आपका जब अनुदेशन समाप्त हो जाता है। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 113, शिक्षकों के लिए शैक्षणिक दर्शन महत्वपूर्ण क्यों है? तो क्यों है? बिकॉज यह शिक्षक की भूमिका को खुद को सुधारने में मदद करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 114, एक शिक्षक जो अपने छात्रों पर ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, उसे चाहिए अपनी शिक्षा पद्धति का मूल्यांकन करना और उसमें सुधार करना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पहले भी आई थिंक एंट्रेंस में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 115, बालक का मानसिक विकास निम्न की वृद्धि से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उसकी याद करने की क्षमता। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 116, आपके विद्यालय के अधिकांश शिक्षक आपको स्टाफ सचिव बनाने चाहते हैं, आप अधिक आत्मविश्वासी नहीं हैं, इस प्रस्ताव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 117, मातृभाषा में सीखने का एक छात्र को डैश में मदद करता है, आपकी मातृभाषा होती है मदर टंग में मदद करता है, डैश में मदद करता है कि उसे क्या सिखाया जा रहा है। तो वो आपको 117 का राइट आंसर है, आसानी से समझने में। फिर क्वेश्चन नंबर 118, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करती है। ये काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है एंट्रेंस में क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 120 से आप उस छात्र को कैसे संबोधित करना पसंद करेंगी जिससे आपका गृह कार्य पूरा नहीं किया है? तो आप क्या करेंगे, आपने इसे पूरा क्यों नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 121, आपके पास एक कक्षा है जिसमें ऊंचाई में बहुत विषमता है, आपको बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो 120 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 122, छात्रों के साथ एक अच्छा तालमेल विकसित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए तो अच्छी तरह से संवाद करें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 123, किसी छात्र के व्यक्तित्व का विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो 123 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, घर में भावनात्मक वातावरण से। फिर क्वेश्चन नंबर 124 है, शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। फिर क्वेश्चन नंबर 125, शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और गलत धारणाओं के कारण अनुमति देता है क्योंकि शिक्षण में आने वाली समस्याओं को कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए खतरा नहीं होता। फिर क्वेश्चन नंबर 126, एक नया शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा तिरस्कारित होता है तो वो विद्यार्थी को, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उनके गुणों में सुधार कर उनके सामने अच्छे तरीके व्यक्त करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 127, विद्यार्थियों को अधिकतम आत्मबोध के प्रति शिक्षक का प्रमुख योगदान निम्न द्वारा प्रभावित होता है। तो होता है छात्रों की आवश्यकता, लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता से। फिर क्वेश्चन नंबर 128, मान लीजिए एक छात्र आपकी अपनी समस्या को अपने शिक्षक के साथ साझा करना चाहता है, ठीक है, और वह इस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर जाता है, तो शिक्षक को चाहिए उचित सहायता का विस्तार करें और उसका मनोबल बढ़ाए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 129 है, किस शिक्षा पद्धति में शिक्षार्थी और शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की भागीदारी को सर्वोत्तम और सक्रिय बनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 129 का डिस्कशन मेथड, विवेचना विधि। फिर क्वेश्चन नंबर 130, शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग निम्न के आधार पर उचित है। तो वो है विद्यार्थियों के सीखने के परिणाम का अनुकूल
करना। फिर है क्वेश्चन नंबर 131, आप सार्वजनिक रूप से बोलने व वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। आप निम्न में से किस विशेषता को विकसित करने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं? तो ये भी आपसे काफ़ी बार पूछा गया बीएड एंट्रांस में। तो इस पे आएगा आपका कंट्रोल ओवर इमोशंस, संवेगों पर नियंत्रण। फिर क्वेश्चन नंबर 132, यदि आपकी कक्षा में विद्यार्थी झपकी लेने की अवस्था में आते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, ध्यान देने के निर्देश देंगे। ठीक है। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, एक शिक्षक से संबंधित निम्नलिखित के अलावा सही कथन सही है कि वह वही पढ़ता है जो विद्यार्थी जानता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 134 है, यदि आपको सामान्य विद्यार्थी के साथ एक नेत्रहीन विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिलता है तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार उपचार देंगे? तो ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन बीएड एंट्रांस में। सामने की पंक्ति में एक सीट की व्यवस्था करेंगे और उसे सुविधाजनक गति से सिखाने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्न में से किस विधि से विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है? तो 135 का राइट आंसर है कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, सतत मूल्यांकन। फिर क्वेश्चन नंबर 136, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी जानबूझकर शरारत करके कक्षा में अनुशासन को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं तो एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी? ऑप्शन डी, उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देकर उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 137, एक शिक्षक को प्रश्न पूछने में धारा प्रवाह कहा जाता है, यदि वह पूछ सकता है तो 137 का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए, मीनिंगफुल क्वेश्चन, सार्थक प्रश्न। फिर क्वेश्चन नंबर 138, यदि आप देखने के लिए कुछ लोग यदि आप देखते हैं कि कुछ लोग आपकी सहकर्मी को पीट रहे हैं जिनके साथ आप एक अच्छा रिश्ता साझा नहीं करते तो आप क्या करेंगे? लड़ाई को रोकने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 139, मान लीजिए कि आपने गलती से एक विद्यार्थी को दंडित कर दिया। उसके माता पिता गलत सजा के बारे में चर्चा करने के लिए एक अन्य वरिष्ठ शिक्षक को बुलाते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? तो आप जो वरिष्ठ शिक्षक के उत्तर का इंतजार करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 140, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उपयोग क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 141, उपलब्धि परीक्षण का सामान्य उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शिक्षण के बाद सीखने की मात्रा का आकलन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 142 है, आपको एक प्रायोगिक परीक्षा में विद्यार्थियों को ग्रेड देने के लिए अधिकृत किया गया है। आप विद्यार्थियों को केवल उन्हें निष्पादन के आधार पर बिना किसी पक्षपात के ग्रेड देंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 143, किस शैक्षिक मनोवैज्ञानिक ने इस तथ्य पर विश्वास किया कि सभी बच्चों को सीखने की क्षमता होती है, कि सभी बच्चे में जो है वो सीखने की क्षमता होती है? तो ये बोला था आपके फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 145 है, कक्षा में प्रथम दिन यदि विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक को अपना परिचय देने के लिए कहा जाता है तो उसे चाहिए अपने बारे में संक्षिप्त बताएं। ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 145, टीम शिक्षण में निम्न को विकसित करने की क्षमता होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक दूसरे के शिक्षण का पूरक करने की आदत बनाना। फिर क्वेश्चन नंबर 146 है, दृष्टिकोण, अवधारणाएं, कौशल और ज्ञान निम्न में के उत्पादक है। तो ये है आपके अधिगमन, लर्निंग के। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 147, यदि कोई विद्यार्थी लगातार अपनी आंखों को रगड़ रहा है और श्यामपट्ट के काम में ध्यान नहीं दे रहा तो उसे देखने की समस्या है। ये भी काफ़ी बार बीएड एंट्रांस में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। मूल्य शिक्षा से आशय है, ये भी ठीक है, इम्पोर्टेंट है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है सद्गुणों का समावेश करना। ट्यूशन के प्रति शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? उसे इस कार्य को सेवा के रूप में करना चाहिए। फिर एक लास्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि आप एक अल्पसंख्यक महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं और वहाँ बेहतर समायोजन के लिए जातिवाद और संकीर्ण मानसिकता ने आपको पीड़ित किया है, तो आपको चाहिए कि एक संकीर्ण दीवार से भरे मानवतावादी मूल्यों का उत्थान करें और अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। तो ये थे एचपीयू बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम 2020 के जो क्वेश्चन थे, जो पेपर आया था, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन उनका आंसर अगर गलत दिया है, ठीक है, तो अपने कमेंट में बता देना है, ताकि जो और भी बच्चे इस वीडियो से पढ़ें उनको हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।